नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों के जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन सुनने से पहले कुछ एक महत्वपूर्ण बात। इस हाथ पर ऐसी आकृति बन रही है जो आकृति आपको देखते देखते धनवान बना सकती है। जो आकृति अगर आपके हाथ पर अवस्थित होगी तो आप देखते देखते धनवान बन सकते हैं। इनके हाथ पर सूर्य पर्वत पर एक फिश जैसी आकृति बन रही है जो बहुत कमाल की आकृति मानी जाती है। यह आकृति जिस भी व्यक्ति के हथेली पर अवस्थित होती है कम से कम उनको करोड़पति तो यह बना ही देती है। ऐसा फिश शाइन कम से कम आपको करोड़पति तो बना ही देता है। क्यों, ऐसा क्या इसमें खास बात है? आखिर ऐसा कौन सा साइन है, कहां बनता है? तो अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातों का मैं परिचय कराऊंगा जो आपके लिए एक वाकई लाभकारी होगा। और अगर आपके किसी व्यक्ति के हथेली पर ये चीजें अवस्थित होंगी तो आप 1000% जिंदगी पर तरक्की करने वाले हैं, 1000% जिंदगी पर पैसा कमाने वाले, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन टर्म एंड कंडीशन ये है कि ये साइन आपके हाथ पर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है ये चिन्ह आपके हथेली पर होना चाहिए, यह ज्यादा महत्व रखता है। तो सब अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए, सूर्य पर्वत की तरफ नजर डालिए। यहां पर आपको क्या समझ में आ रहा है? यहां पर ये कुछ चिन्ह यहां पर बन रहे जो महत्वपूर्ण चिन्ह है, जो कि हो सकता है बहुत लोगों को दिख भी रहा हो, बहुत लोगों को नहीं भी दिख रहा हो। तो ये देखना आना बहुत जरूरी होता है। ये दो रेखा देखा तो बड़ी स्पष्ट दिख रही होगी आपको। ये दो रेखा इनके हथेली पर बनी हुई है, स्पष्टता के साथ दिख रही है, बड़ी बड़ी स्पष्ट बनी हुई है। और यहीं पर से कुछ एक ऐसी करके आकृति बन रही है, एकदम बहुत विजिबल नहीं है अभी ये, लेकिन ये बन रही है। ये वाली आकृति, ये जो पोर्शन है ये वाला जिस दिन विजिबल हो जाएगा इनका, ये इनको बहुत पैसा देता है। ये स्पेशल साइन फिशनुमा आकृति, एक ही फिश अगर ये बनता है तो केवल और केवल एक फिश ही सूर्य पर्वत पर होगा। तो ये एक बहुत जबरदस्त पॉजिटिविटी मानी जाती है, बहुत जबरदस्त पॉजिटिविटी। अगर आपके हाथ पर ऐसा फिश शाइन है, विजिबल है, टर्म एंड कंडीशन कि वो विजिबल हो, लाइंस दिखने चाहिए, लाइंस ज्यादा विजिबिलिटी के साथ दिखने चाहिए, यह ज्यादा महत्व रखता है। अगर यह महत्वपूर्ण चिन्ह आपके हथेली पर बन रहा है तो आप निसंदेह बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं। और कुछ लोग के प्रश्न होंगे किस आयु से? देखो, जब यह बन जाता है तब से इसके फल आने लगते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यह 35 वर्ष के बाद ज्यादा अच्छा फल देता है। 35 वर्ष की आयु के बाद इसके ज्यादा अच्छे फल आते हैं। चूंकि इनके हाथ पर अभी बना नहीं है तो इनके लिए इसके कोई भी फल अभी इनको नहीं मिल रहे होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं इनके हाथ पर बना है। और अगर ये पॉजिटिविटी बनी नहीं है तो फिर इनकी सूर्य रेखा नेगेटिव वे में है, डेफिनेटली नेगेटिव वे में है, वो मैं आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल मुझे बस एक सूर्य रेखा के साथ वी नुमा आकृति दिख रही है, और इसके कब सक्सेस के योग आएंगे वो मैं आगे बताऊंगा। अभी जब मैं पॉजिटिविटी देख रहा हूं तो आगे भी देख लूं। और एक जबरदस्त भाग्य रेखा, यहां से एक भाग्य रेखा का ब्रांच कंप्लीट दिखा मुझे, और ये ही भाग्य रेखा, ये तो प्रोग्रेस लाइन है। ये पूरी भाग्य रेखा इनके जिंदगी का लास्ट तक दिख रही है मुझे, बहुत जबरदस्त। तो भाग्य रेखा इनकी बड़ी बढ़िया है, आगे भी भाग्य रेखा जारी है आपके बृहस्पति की तरफ। कुछ ट्रायंगल्स के साथ है और कुछ ब्रांचेस भी हैं जो सरकारी क्षेत्र से धनलाभ को बताते हैं। इसके बाद जीवन रेखा पर हल्की हल्की प्रगति के योग, किसी किसी आयु में ज्यादा है, किसी में कम है। मंगल रेखा बड़ी अच्छी आपके हथेली पर अवस्थित है। जीवन रेखा बहुत शानदार है। अगर मैं पॉजिटिव वे में बात कर लूं तो ये लाइफ लाइन बहुत शानदार मानी जाएगी, बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। बुध रेखा बहुत विजिबल इनके हाथ पर फिलहाल तो नहीं है। तो यही पॉजिटिविटी थी, पॉजिटिविटी इनके हाथ पर था कि शुक्र काफी बढ़िया है, मंगल ठीक है, बाकी प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशंस में, शुक्र बहुत जबरदस्त है। इसके उपरांत इनके जो भाग्य रेखा ये बड़ी अच्छी हैं, और भी प्लैनेट्स इनके अच्छे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा भी अच्छे नहीं हैं, ठीक है, मध्यम स्तरीय हैं। बाकी भाग्य रेखा बड़ी शानदार है। जो सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है भाग्य रेखा, और केवल अगर व्यक्ति के हाथ पर भाग्य रेखा अच्छा होता है ना तो ऐसे भी ये लोग बहुत धन लाभ करते हैं जिंदगी पर, बहुत तरक्की करते हैं जिंदगी पर, इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है। और भाग्य रेखा को लेकर तो कोई संदेह ही नहीं है, बहुत अद्भुत भाग्य रेखा है। तो ये पॉजिटिविटी थी। अब देखो, पॉजिटिव चीज के साथ साथ इनके हाथ पर नेगेटिविटी भी है। अगर मैं केवल इस फिश को छोड़ दूं तो ये तो सूर्य रेखा बस एक हल्की सी विनुमा आकृति बनाई हुई है, तो ये बहुत विजिबल सूर्य रेखा तो मानी ही नहीं जाएगी। जब ये फिश बनेगा तब तो इसके महत्वपूर्ण फल आएंगे, लेकिन जब तक ये नहीं बनाए तब तक तो सूर्य रेखा भी बहुत ही अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो इसके फलस्वरूप आपकी जिंदगी पर कोई भी तरक्की आपको देखने को नहीं मिलेगी। पहला।
क्योंकि सूर्य रेखा जब तक विजिबल ना हो, जब तक अच्छा ना हो, तब तक आपको तरक्की नहीं मिलती है। इसका दो कारण होता है। पहले तो आप कुछ समय तक एमलेस रहते हैं, और जब आप में आता है कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बड़ी सफलता को प्राप्त करना है, तब आप कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन उसको कार्य करने के बाद भी सफलता पाने में समय लगता है। तो सूर्य रेखा एक से ज़्यादा इनके हाथ पर है, मतलब दो है, वेदुमा आकृति बनाई हुई है। तो ये मूल रूप से 32 से लेकर 35 वर्ष के बाद की तरक्की को बताती है, अगर आप निरंतर मेहनत करते रहे तो। दूसरा, अब मन में बड़ा द्वंद उठ रहा होगा आपके, फिर तरक्की कैसे मिलेगी, जॉब कैसे मिलेगा, इनके प्रश्न जॉब को लेके थे। तो देखो, आपको रोजाना सूर्य को जल देना है, ये आपके लिए मैंडेटरी है। अगर आप नहीं देंगे तो आपके लिए तकलीफदेह अवस्था है। दूसरा, अथक प्रयास करना है जिंदगी पर सफलता पाने का। कोई भी नौकरी मिल रहा है तो ले लेना है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, नौकरी नौकरी होता है, वो आपको ले लेना है। आपकी डिपेंडेंसी खत्म करनी है आपको, तो ये कार्य कर लो। ये उपाय भी मैंने दे दिया। अब दूसरी नेगेटिविटी अगर मैं देख रहा हूं, तो नेगेटिविटी इनके हाथ पर ना हल्की हल्की राहु रेखा है, जो कि बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं मानी जाएगी। तो इस राहु रेखा के रिगार्डिंग तो कोई बहुत साइड इफेक्ट नहीं आने हैं। तीसरी तरफ बुध रेखा भी नहीं है, व्यापार के भी तो बड़े अच्छे योग मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार की नेगेटिविटी। अगर बुध रेखा ना हो तो पैसा आने में भी दिक्कतों को बताता है, या आता है तो खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं, खर्च हो जाया करता है, उतना ही आता है जितने आपके खर्चे हों। और तीसरी बड़ी नेगेटिविटी मैं आपको दिखाऊं तो माइंड रेखा थोड़ी फ्लक्चुएशंस में दिख रही है। अब देखो, ये एक माइंड रेखा का ब्रांच है, यहां से कंप्लीट, ये वाली एक माइंड रेखा के ब्रांचेस हैं, कंप्लीट दिख रहा है मुझे, और तीसरी तरफ ये भी एक माइंड रेखा के ब्रांचेस हैं। तो क्या इसको मैं टूटा हुआ मानूं? देखो, जब असंतुलित रेखाएं होती हैं तले पर, तो ये पॉजिटिव नहीं होता है, ये नेगेटिव होता है। ये एक तनाव को बताता है, एक दबाव को बताता है। चूंकि आपकी मस्तिष्क रेखा है आपके हाथ पर, यह खुशी की बात है कि जहां जहां ये टूटी हुई है वहां पर मस्तिष्क रेखा ने कवर अप करा हुआ है, तो इसके विशेषतम साइड इफेक्ट नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी संतुलित स्थिति में थोड़ी सी कमी होती है। या तो ऐसे व्यक्ति बहुत लेजी स्वभाव के होते हैं, पहला। दूसरा, या तो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। तीसरी चीज इसमें क्या होती है ना, ये लाइटली लेते हैं चीजों को बहुत ज्यादा। ऐसे व्यक्ति चीजों को बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं, प्रेशर नहीं लेना चाहते या प्रेशर ले नहीं पाते। सबसे बड़ी बात है, प्रेशर लेना नहीं चाहते या ले नहीं पाते। हालांकि ये मस्तिष्क रेखा बहुत नेगेटिव नहीं मानी जाएगी, क्योंकि रेखाओं के ऊपर रेखाएं हैं, लेकिन असंतुलित अवस्था है तो इंसान पहेली के समान हो जाते हैं। पहेली पहेली के समान का अर्थ यह है कि जातक कभी कभार बहुत गुस्सैल भी हो जाते हैं, कभी कभार नॉर्मल भी रहते हैं। मतलब थोड़ा फ्लक्चुएशंस वाली स्थिति को ये बता रही है। क्योंकि आप मेडिटेशन करके इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। मैं एकदम से यहाँ ये भी नहीं कह सकता कि आप बहुत तनाव में रहते हैं या दबाव में रहते हैं। तनाव और दबाव मुझे नहीं दिख रहा, थोड़ा पहेली वाला स्वभाव जरूर दिख रहा है, थोड़े कन्फ्यूजन्स वाले स्थितियाँ मुझे दिख रही हैं। तो कन्फ्यूजन्स जब हो तो पहेली के समान जिंदगी हो जाती है कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ क्या, मुझे इसमें तरक्की मिलेगी क्या, फिर दूसरा माइंड करेगा क्या पता नहीं मिले, क्या पता मिल जाए। मतलब इस प्रकार का द्वंद और दुविधाएं जब मन में चलते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं लेस कॉन्फिडेंस वाले व्यक्ति। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लैक कर सकता है आपका, कॉन्फिडेंस थोड़ा गिर सकता है आपका। खैर, इस बात को लेकर भी इतना चिंतित नहीं रहना है। एक सर्टन आयु के बाद ये चीज़ें बड़ी सामान्य हो जाएंगी, जो कि मैं आपको क्लियर कर दूं, ये 38वें वर्ष के बाद से इसके विशेषतम साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। और चूंकि आप इसको तकरीबन 28वें वर्ष के बाद से ही झेल रहे हैं या 26वें वर्ष के बाद से ही झेल रहे हैं, तो कुछ समय के बाद आप यूज टू हो जाते हैं। लगभग 32-34 के बाद इसके विशेषतम साइड इफेक्ट भी नहीं आएंगे। खैर, ये साइड इफेक्ट है भी नहीं, ये आपका स्वभाव है। तो चलो, ये तो हो गई बात, ये हो गई इनकी नेगेटिव बात। नेगेटिविटी आपके हाथ पर है, ज़्यादा नेगेटिविटी, इस बात को ध्यान रखना। अगर आपको वाकई कामयाबी को प्राप्त करना है, तरक्की को प्राप्त करना है, तो ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में लेके चले आप। अभी दूसरी तरफ मैं बात कर लूँ, इनके जीवन रेखा क्या कुछ बता रही है, ये इनके पहला प्रश्न थे। बाकी जॉब को लेकर जो मैंने उपाय देना था दे दिया। बाकी एक और उपाय मैं दूंगा, चूंकि आपका बृहस्पति भी घर पर है, इसके लिए भी आपको उपाय करना है। एक प्रश्न आपका शादी को लेकर भी था, तो जब तक इस जुपिटर का उपाय नहीं करेंगे शादी सार्थक नहीं होगा, और शादी के बाद की दिक्कतें आपकी जिंदगी पर आनी तय है। क्योंकि मस्तिष्क रेखा में भी एक दिक्कतें थी, दूसरी आपके जुपिटर भी थोड़ी गड़बड़ थी, इंसान थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकते हैं। तो इसके लिए शादी करने से पहले आप कुंडली मिलान करके शादी करें, पहला। दूसरा, बृहस्पति का उपाय कर ले, जॉब और शादी दोनों में आपको मदद करेगा। तीसरा, मेडिटेशन का सहारा ले। चौथा, रोजाना सूर्य को जल देना है। इस प्रकार के उपाय को आप करें। बाकी जो भी सार्थक और उपाय होंगे जो आपके लिए यूजफुल होंगे, वो उसको मैं बता दूंगा। अभी आपके जीवन रेखा से मैं और चीजों को बताता हूं। ये इनकी लाइफ लाइन है कंप्लीट। अभी देखो, मैं आगे दिखाता हूं
कुछ डिग्री पूरे करने के योग थे, अच्छे परिवार से होते, जीवन रेखा बड़ी अच्छी थी, कोई राहु रेखा वैसे कोई खास थी नहीं। एक राहु रेखा आपके लगभग लगभग 18 वर्ष के आयु में थी। 18 वर्ष के बाद तो ऐवी जिंदगी चल रही थी, इंडिपेंडेंट लेकिन हो चुके थे मस्तिष्क से, मतलब हाँ मुझे भी कुछ करना है ऐसी वाली फीलिंग्स आ गई थी। एक आपके एक 22वें साल में तरक्की के योग थे, फिर एक लगभग आपके ये लगभग 25वें साल में थे, फिर एक लगभग 28 से 29 में दिक्कत था, फिर एक 30 में दिक्कत था, 31 32 में एक तरक्की का योग है, फिर एक 34 में है, फिर एक लगभग 36 में दिक्कत, 37 में तरक्की, 37 के बाद ना आपकी जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, एक बड़ी तरक्की का योग है ये लगभग आपके 62 वर्ष में है। उसके उसके बीच के जीवन रेखा में कोई प्रोग्रेस लाइन भी नहीं है, कोई दिक्कतें भी नहीं है, मतलब लाइफ बहुत स्मूथ चलने वाली है 32वें 33वें वर्ष की आयु के बाद। उसके बाद अगर 36वें के बाद मूल रूप से उसके बाद अगर देखा जाए तो ये ज़बरदस्त जीवन रेखा आगे भी है, एक यात्रा के योग यहाँ से बने हुए, ये सब यात्रा के योग हैं। और जीवन रेखा जब इतनी स्मूथ हो तो लाइफ में वैसे भी कोई प्रॉब्लम्स रहती नहीं है, ज़िंदगी बड़ी स्मूथ रहती है। जो आपको प्रॉब्लम होगा वो लगभग 36 साल तक ही होगा, उसके बाद विशेषतम दिक्कत भी नहीं होगा। लेकिन शादी करने से पहले इस बात का ध्यान रखना है जो मैंने बताया। ये तो हो गया इनका प्रश्न, बाकी इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव अवस्था। अभी इनके अतली का हम जल्द अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया इनका स्क्वायर स्पाम, मध्य में इसका सफलता, प्लैनेट्स ठीक है, थोड़ा सा हार्डपन है अतली में, बहुत गद्देदार भी नहीं है। राज्यों करेक्ट होता है, ये कंफर्टेबल लाइफ तो रहती है, लाइफ में कंफर्टेबिलिटी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाग्यशाली व्यक्ति हैं आप, भाग्य रेखा अद्वितीय है आपकी। आपका ये देख लो बहुत ज़बरदस्त गुलाबी हथेली है, पैसे की जब भी आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ जाता है। और एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति। 2 लाइन अपने लाइफ में जो भी रहेंगे अपने दम पर, डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी। और एक ज़बरदस्त थंब है, व्यक्तित्व जो होता है ये बड़ा शानदार होता है, बड़ा शानदार व्यक्तित्व। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के हैं, बाकी समझदारी के लोग ठीक है, व्यक्ति समझदार है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति है, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं है। हाँ थोड़े इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना आपको पसंद भी नहीं है। ये टेक्निकली अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबे तो काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल है आप। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी तो होती ही होती है। आगे अगर मैं देख लूँ तो ये एक दिक्कतों के योग तो थे, कुछ धोखे मिलने के योग थे प्रारंभिक समय में, बाकी परोपकारी रेखा है, जातक परोपकारी है। जुपिटर ठीक ठाक है, बहुत अच्छा भी नहीं है। इसके लिए आपको उपाय करना है, जिंदगी पर से परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मस्तिष्क रेखा वैसे ओवरऑल ठीक है आपकी, बस वही थोड़ी पहली वाली स्वभाव तो थी, उस पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण करना है। ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। वैसे मस्तिष्क रेखा 38वें वर्ष के बाद ठीक दिख रही है मुझे। हृदय रेखा काफी शानदार है, स्ट्रांग हृदय का मालिक है। ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती। जबरदस्त भाग्य रेखा, जिंदगी का लास्ट तक भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास। कुछ ट्रायंगल्स है, आगे की भाग्य रेखा भी शानदार है जो भाग्य रेखा के बल को इंक्रीज कर रही है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत जबरदस्त। सूर्य रेखा का अभाव है, अगर ये फिश बनता है तो फिर अद्वितीय धन लाभ, लेकिन अभी अभाव है तो आपको रोजाना सूर्य को आपको जल देना है, इससे फिश को बनने में भी मदद मिलेगा। बाकी सूर्य के लिए जो बेहतर उपाय मैं बता दूंगा। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, जातक समझदार प्रवृत्ति के हैं। बुद्ध पे खड़ी रेखा, इंसान तेज है, सन्मर्करी अच्छी, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल मध्यम स्तरीय, एनर्जेटिक है, जल्दी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम तो नहीं होती है, जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है, लॉजिकल भी है, जमीन जायदाद अच्छा होता है और अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। चंद्रमा काफी बढ़िया है, जिंदगी पर धन आता ही आता है। चंद्र से गई भाग्य रेखा आपके आर्टिस्टिक क्वालिटी को बताती है, कला साहित्य में इंटरेस्ट होता है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। कुछ नॉर्मल यात्रा के योग है, विशेष करते नहीं ही होते लेकिन नॉर्मल रहता है। भाग्य रेखा आपकी शुरुआती दौर से ही अच्छी थी तो भाग्य के आप धनी रहे हैं। पतली भाग्य रेखा आपके 26 वर्ष के बाद हो गई, ये बहुत जबरदस्त। 36 के बाद भी भाग्य रेखा शानदार है। और यहाँ पर से कुछ एक हल्का ट्रायंगल है जो कि हल्की सी प्रॉपर्टी के योग को बता रहा है, जो कि आपके अभी प्रॉपर डेवलप्ड नहीं है। अगर 36-40 के बाद होता है तो अलग बात है। बाकी यहाँ भी आपकी ज़बरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है तो भाग्य का साथ तो मिलेगा। ये सब भी आपके भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस है। जीवन रेखा बड़ी ज़बरदस्त, आयु दीर्घायु। और यहाँ पर से कुछ लाइन्स है जो मंगल रेखा है अतली पर अवस्थित, ये मंगल रेखा है। लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइन्स आपके अतली पर है वो तो मिलेगा। थोड़े स्ट्रेस के लाइन थे, बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता ही है। और शादी के बाद मूल रूप से भाग्योदय, शादी आपके लिए निर्णायक रहेगा। ये कुछ यहाँ पर से कुछ आपके स्टार जैसी आकृति दिख रही है तो ये प्रॉपर्टी का योग को बताता है। बाकी मंगल प्रबल है, हल्के फुल्के टेंशन लेने का योग है, इंसान थोड़ा सोचते हैं।
वो नॉर्मल है। बाकी यहाँ पर एक स्क्वायर भी है, तो प्रॉपर्टी का योग मंगल से बढ़िया दिख रहा है मुझे। तो ये डेफिनेट रूप से 36 के बाद प्रॉपर्टी का योग को बता रहा है, और बना भी रहा है। बाकी मंगल शुक्र पलबल है, लाइफ तो वैसे भी अच्छी बीतती है, कुछ करो अथवा ना करो, लेकिन करना बहुत जरूरी है सर्वाइवल के लिए। बाकी बुध रेखा का थोड़ा अभाव था, तो पैसे जमा करने में दिक्कतें होती हैं, लेकिन मूल रूप से शादी के बाद आपको ज़्यादा तरक्की और उन्नति देखने को मिलेगी, इस बात की गारंटी है। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।